के फर्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे टैलेंट के हवाले से। हम देखते हैं आजकल के नौजवान नस्ल में एक चीज़, हम जैसे लोगों में एक चीज़ बहुत जो कॉमन है वो पाई जा रही है। हम देख रहे हैं हमारे पास जॉब्स मौजूद नहीं है, हम देख रहे हैं कि हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है। हालांकि ये दौर इस तरह से है कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो खुद क्रिएट करने की ज़रूरत है। और ये ऐसा नहीं होता कि आज आप काम करना शुरू करें, कल आपके हाथ में वो सब चीज़ें आ जाएँ जिनके लिए पता नहीं कितने लोगों ने उन सालों से तगोदोद और मेहनत और कोशिशें की हैं। लेकिन हमें थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है और कंसिस्टेंसी के साथ इसको आगे लेके चलने की ज़रूरत है, फिर कामयाबी आपके पास आ ही जाती है। इसी की एक मिसाल हमारे साथ मौजूद हैं। हमें ज्वाइन किया है मुमताज़ यूथ एक्टिविस्ट जनाब वलीद अहमद साहब ने, जो कि CEO हैं दाइम मार्केटिंग एंड डेवलपर्स के। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए फर्स्टली। और सेकेंडली मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इतने यंग एज में और अपनी सब चीज़ें, जैसे आपने मार्केटिंग डेवलपमेंट जो है उसमें भी काम कर रहे हैं और 12 साल से आप रियल एस्टेट के बिज़नेस में, तो कब ये स्टार्ट किया था? कब आपको लगा कि मुझे जॉब में नहीं जाना, डिग्री के बाद हम ढूंढ रहे होते हैं कि कोई 25-30 हज़ार की नौकरी मिल जाए, या मुझे बिज़नेस में आना, या जॉब के साथ ही बिज़नेस शुरू कर दिया था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि रियल एस्टेट का जो मेरा सफ़र है ये बाय चॉइस नहीं है, बाय चांस है। अच्छा। मुझे मेरा एक कज़न है, वो मुझे लेके जाता है बहरिया टाउन की मार्केट में, मुझे वो दिखाता है कि यहाँ पे जो यूथ है वो कैसे काम कर रही है। अच्छा, जब आप शुरू में जाते हैं ना, किसी ऐसी कंपनी में जाते हैं, तो आप देख रहे होते हैं कि ये शायद कोई फेक काम हो रहा है, कि नौजवान नस्ल जो है वो लाखों करोड़ों रुपए की ट्रेडिंग कर रही है, वो कारोबार कर रही है। क्योंकि जब भी हम जैसे लोग जो ये सोच रहे होते हैं कि जी हम कोई जॉब करेंगे या इंटर्नशिप करेंगे पहले, उसके बाद जॉब करेंगे, फिर किसी ना किसी मुकाम पे पहुंचेंगे, तो हमारी सोच एक लिमिटेड सी होती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब मैं बहरिया टाउन में मैंने कदम रखा और मैंने चीज़ों को देखा और मैंने समझा, मैंने देखा कि फिर मेरी जो मंजिल है वो कुछ और है। मेरी मंजिल वो जॉब नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट आपने जॉब से ही लिया था? नहीं, मैंने जॉब की ही नहीं है। मैंने अपनी ज़िंदगी में जॉब नहीं की, और मैं ये समझता हूँ ये ब्लेसिंग है मेरे पे कि मैंने जॉब नहीं की। जॉब करना कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने हर इंसान को किसी ना किसी काम के लिए बनाया है। और मेरे जहन में हमेशा ये चीज़ थी कि मैंने इंशाअल्लाह ताला कुछ ना कुछ करना है। और मुझे फ़ेम का भी शौक़ था, मुझे ये शौक़ था कि ना मेरा नाम जो है ना लिया जाए कहीं पे, और मैं कोई ऐसा काम करके जाऊं जो इस दुनिया फ़ानी से रुखसत होने के बाद भी लिया जाए। ये मेरा शुरू से जो है वो शौक़ था। तो अल्लाह की मेहरबानी ये हुई कि मैं जहाँ जिस दौर में मैं तकरीबन 22 साल की उम्र में जब मैं रियल एस्टेट में मैंने एंट्री की, तो मैंने देखा कि शायद यही फ़ील्ड मेरे लिए बनी है। और बड़ी मज़ेदार बात ये है, जो असल बात ये है कि जो मेरी पहली डील हुई रियल एस्टेट के अंदर, वो मेरी पहली डील ट्रांजैक्शन 15 से 20 दिन बाद हुई, और उसमें मुझे 2 लाख रुपए की जो है वो इनकम जनरेट हुई। वहाँ से मुझे आइडिया हुआ कि मैं बना ही इसी काम के लिए हूँ। फिर मैंने दुनिया के सारे काम छोड़ दिए और फिर रियल एस्टेट को ज्वाइन कर लिया। तो इसमें जैसे कि आपने कहा कि लोगों की खिदमत का एक जज्बा जो सब में मौजूद रहता है, उसका ताल्लुक आपने रियल एस्टेट से कैसे जोड़ा? कौन सा ऐसा काम जो है आप रियल एस्टेट में कर रहे हैं जहाँ से आपको लगता है कि मैं दूसरों का भला भी कर रहा हूँ और अपना बिजनेस भी कर रहा हूँ? देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक पॉइंट ये कहूँगा कि सबसे पहले भला हमने अपना खुद का करना होता है, फिर ही हम बाद में किसी का कर सकते हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? ये इसलिए है कि इंसान कामयाब तब होता है जब वो अपनी ज़िम्मेदारी खुद ले लेता है। जब हम अपनी ज़िम्मेदारी ले लेते हैं, अपनी ज़िम्मेदारी से मतलब है हम अपनी रूटीन बना लेते हैं, हमें पता होता है कि हमने कौन सा काम कब करना है, और हम डिसिप्लिन रहते हैं, हम कंसिस्टेंसी के साथ जब काम को लेके चलते हैं, तो फिर क्या होता है कि आपके ऊपर फिर और ज़िम्मेदारियाँ, अपनी ज़िम्मेदारी के बाद आपके घर वालों की ज़िम्मेदारी आ जाती है। जब आप उसको अच्छे से निभाते हैं, फिर आपके साथ अल्लाह ताला और लोग ऐसे जोड़ देता है जिनका रोज़गार आपके साथ जुड़ जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ज़िम्मेदारियों को ओन कर लेने में ही कामयाबी है। मैं अगर अपने कैरियर की बात करूं, तो मेरी ज़िंदगी में ज़िम्मेदारियों की वजह से ही कामयाबी है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि मेरी अचीवमेंट ही यही है कि अल्लाह ताला की ज़ात ने हम पे जो बरकतें, जो रहमतें हम पे नाजिल की हैं, वो इसीलिए की हैं कि सबसे पहले हमारे माँ बाप की दुआएं हैं, मेरी बहनों की दुआएं हैं, और उसके साथ जो मेरी कामयाबी है वो ये है कि लोगों का रोज़गार मेरे साथ जोड़ दिया उन्होंने। सही हो गया। आजकल के यंगस्टर्स को हम देखते हैं, बहुत सारे लोग इसी बात में हम मायूसी के उसमें जा रहे होते हैं कि काम नहीं है, जॉब्स नहीं है, रोज़गार नहीं मिल पा रहा। और इसमें ऐसा नहीं है कि कोई झूठ बात है, इसमें सच्चाई है, हकीकत है। लेकिन वो अपना रास्ता कैसे बना सकते हैं? आप शायद लकी थे कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 2 लाख का चेक या समथिंग मिल गया। कुछ लोगों की स्ट्रगल बहुत लंबी होती है, और आपकी भी चल रही होगी, ज़ाहिर बात है, कुछ सब कुछ प्लेट में रख कर नहीं मिलता।
तो उस चीज़ को किसी डायरेक्शन में अगर हमें अपने यंगस्टर्स को बताना तो वो कैसे बताएंगे आप? दरअसल हमारे जो यंगस्टर्स हैं ना, ज़ाहिर है मेरी मुख्तलिफ़ लोगों से मुलाकातें रहती हैं, हम लोगों की हायरिंग करते हैं, तो ज़ाहिर है आपको माइंड सेट का पता लग रहा होता है। मसला ये है कि हर बंदा पैसा कमाना चाहता है, हर बंदा अमीर होना चाहता है, हर बंदा एक लाइफस्टाइल देख रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, शॉर्टकट्स में अमीर होना चाहता है। दरअसल जो आप सोशल मीडिया के ऊपर लाइफ देख रहे हैं वो एक स्कैम है। अगर तो आपने अमीर बनना है तो आपको एक सफ़र तय करना पड़ेगा। वो सफ़र, वो किक आपको 2 साल बाद भी मिल सकती है, वो आपको पहले साल भी मिल सकती है, वो आपको 12 साल बाद भी मिल सकती है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे रियल स्टेट में 12 साल हुए, लेकिन जो मुझे असल डायरेक्शन मिली है वो 10 साल बाद जाके मिली है रियल स्टेट में। पहले तो मेरा एक ज़हन था कि मेरी डायरेक्शन ये है कि मेरी मंजिल मिसाल के तौर पर इस्लामाबाद है, तो मैंने गाड़ी अपनी डाल दी है मोटरवे के ऊपर। अब वो पहले चल रही थी 10 की स्पीड पे, लेकिन गाड़ी मेरी इस्लामाबाद की तरफ ही थी। अल्लाह की मेहरबानी ये हुई कि 10 साल बाद अल्लाह ने स्पीड थोड़ी सी हमारी बेहतर कर दी और हमें पता लग गया कि हमने मंजिल पे कैसे पहुंचना है। आजकल की यूथ का जो मैं समझ रहा हूँ जो इशू एक आ रहा है कि वो शॉर्ट टर्म के चक्करों में अपना नुकसान उठा रहे हैं। वो लोगों का लाइफस्टाइल तो देखते हैं, वो ये नहीं देखते कि ये फ़ेक है या रियल है। वो ये नहीं देखते कि लोग जो भी अपने कोर्सेज़ बेच रहे हैं या मुख्तलिफ, हम भी सोशल मीडिया पे एक्टिविटीज़ देखते रहते हैं। आप ये देखें कि कोर्सेज़ जो बेचने वाला है वो तो अमीर हो सकता है, लेकिन जो कोर्सेज़ ख़रीद रहा है वो अमीर नहीं हो सकता। जब तक आप प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं आएंगे तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। हर चीज़ को पाने का एक तरीका है। आप सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, इंसान की मेहनत के भी अलावा उसकी एक सराउंडिंग होती है जो आपको हेल्प करती है चीज़ों को अचीव करने में। वो सराउंडिंग कब होती है? जब आपने खैर बांटी होती है, जब आपने लोगों के साथ भलाई की होती है, जब आपने अल्लाह पे तवक्कल करके नियत किया होता है कि या अल्लाह ताला, ये जो मैं हासिल करना चाहता हूँ यहाँ तक तूने मुझे पहुँचाना है। जब आप इन चीज़ों को गोल रखते हैं, जब आप माँ बाप की दुआ को साथ लेके चलते हैं, तब जाके चीज़ें अचीव होती हैं। फिर आप कंसिस्टेंसी के साथ जब चीज़ों को आगे लेके चलते हैं तो अल्लाह ताला की ज़ात आपकी उस पॉजिटिव एनर्जी की वजह से पॉजिटिव लोग आपकी ज़िंदगी में ऐड करते हैं और आप कामयाबी हासिल करते हैं। बहुत क्लैरिटी है आपकी थॉट्स में, दैट इज़ वेरी गुड। अच्छा, हम देखते हैं जैसे कि आपने कोर्सेज बेचने की बात की ना, मुझे इन लोगों से बहुत इख्तलाफ है, क्योंकि जितने भी आते हैं, हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, हम शॉपिफाई से कमा रहे हैं, हमारा अकाउंट देख सकते हैं, अब हम ये सब काम कर रहे हैं। अगर आप उनका अकाउंट देखें ना, वो खुद भी इतना कमा रहे होते हैं। अब मैं उनसे पूछती हूँ कि कितनी गाड़ियाँ आपके पास, किस गाड़ी में आए हैं आप, तो वो उनके पास जवाब नहीं होता, वो ब्लैंक होते हैं। बहुत सारे लोगों से ऐसी हमारी मुलाकात होती है, तो असल में वो ट्रेडिंग नहीं कर रहे होते, वो कोर्स की ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, वो कोर्स बेचते हैं आपको, वो उससे कमा नहीं रहे होते हैं, जो सिखा रहे होते हैं बहुत सारी चीज़ों में। तो हम राइट डायरेक्शन में कैसे जा सकते हैं? क्योंकि अभी हम देखते हैं डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। आपने बात बताई, मैंने आपकी बात मान ली, यंगस्टर्स हैं, उसने बताया, उसने मान ली, जहाँ पे पैसा ज़्यादा है हम उसकी तरफ जा रहे हैं। हालांकि हमें अपना गोल सेट करने की ज़रूरत है। वो हम कैसे अर्ली एज में कर सकते हैं, जैसे आपने किया? देखें, इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी ये है कि आप ज़िम्मेदार बने, आप कंसिस्टेंसी के साथ अपने गोल्स को सेट करें। आपने जो भी फील्ड चूज़ करनी है, आप उन कामयाब लोगों को स्टडी करें जो उस फील्ड के पायनियर्स हैं। आप फिर उस फील्ड में जो करंटली काम कर रहे हैं उनके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारें, अपना टाइम गुजारें, आप डेली रूटीन उनके साथ सेट करें। ज़ाहिर है, अगर आपने कारोबार सीखना है, अगर आपने रियल एस्टेट ही सीखनी है, तो आप रियल एस्टेट के कामयाब जो डेवलपर्स हैं, आप उनके साथ, उनके पास आप काम करें। प्रैक्टिकली आप देखें कि बिज़नेस होता किस तरीके से है, क्लाइंट डीलिंग किस तरीके से होती है, मार्केटिंग किस तरीके से होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये कहें कि मैं किसी को पैसे दे दूं और वो मेरे लिए कमा के ला के दे। ऐसा दुनिया में कहीं पे भी नहीं है। ये सिर्फ पाकिस्तान में ही होता है कि यहाँ पे क्या होता है कि लोग बेचारे फंस जाते हैं कभी किसी गेम के उसमें आगे कि लाख रुपये आप इन्वेस्ट करें तो आपको पर डे 2000 रुपया मिलेगा, या आप कोर्स ख़रीद लें 3 माह में आप शायद करोड़पति बन जाएंगे। इसके लिए ज़रूरी ये है कि हमें प्रैक्टिकली जो है वो ग्राउंड में उतरना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा, चीज़ों को सीखना पड़ेगा। सबसे पहले अपने माइंड को क्लियर करना पड़ेगा कि हम चाहते क्या है। मसला ये है कि हमें ये नहीं पता कि हम क्या चाहते हैं, हमें ये नहीं पता हमारी कैपेसिटी क्या है, हमें ये नहीं पता कि ये जो गोल्स हैं हमारे, इसको हमने अचीव करना कैसे है। सबसे पहले अपनी डायरेक्शन को चूज़ करें, उन तमाम लोगों के साथ जुड़ें जो प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं, उन लोगों के साथ हरगिज़ ना जुड़ें जो शुरू में ही आपको कहते हैं कि ये वाउचर भरें, उसके बाद हम बताते हैं कि आपने आगे क्या करना है। तो जो यंगस्टर्स अभी रियल एस्टेट के बिज़नेस में आना चाहते हैं, क्योंकि सबको यही शौक होता है घर बनाने का, घर सेल करने का, और ये मेजरली सब लड़कों को एक तरह से शौक होता है, उनके लिए क्या ऐसी टिप्स या कौन सी ऐसी नसीहतें हैं जो आप करना चाहते हैं कि शुरू में इस चीज़ में ना जाएं, पहले इतनी मेहनत कर लें फिर वहाँ पर जाना है आपने? देखिए, उनके लिए आसानी ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वैसे 12 साल हुए हैं रियल एस्टेट में,
लेकिन जो मेरी अपनी कंपनी है दाइम मार्केटिंग, इसको मैंने 2021 में बनाया। इसमें हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह 25 से 30 लोग काम कर रहे हैं, जिसमें हमारे सेल्स के भी लोग हैं, मार्केटिंग के भी लोग हैं। इसमें मेरी जो सपोर्ट है सबसे ज़्यादा मेरा छोटा भाई है उबैदुल्लाह, वो मेरे साथ होता है। हमने एक ऐसा क्राइटेरिया बनाया हुआ है बिज़नेस का कि हमने क्या कहा है कि हमने यूथ को ये कहा है कि आप लोग हमारे साथ अटैच हों, आप लोगों ने हमें कुछ पे नहीं करना, हम आपसे कोई पैसे नहीं लेंगे। इवन कि आप हमारा जो ऑफिस भी इस्तेमाल करेंगे, नॉर्मली ऑफिस में ये होता है कि 50% आप बॉस को जमा करवाएंगे, 50% आप अपनी जेब में डालेंगे। हमने उन्हें ये कहा है कि आप हमारे साथ अटैच हों, आप काम को समझें। हमने आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप कर दी हैं। ब्रांडिंग करना, ब्रांड इमेज बनाना, ये मेरा काम है। कंपनी की प्रोफाइल बेहतर करना मेरा काम है। आप दाइम मार्केटिंग की अम्ब्रेला के अंदर रहते हुए आप काम को सीखें, अपने आप को ग्रो करें और फ्यूचर में जाके बजाय इसके कि 10 साल तक मेरे साथ ही जुड़े रहें, मेरे लिए ये ज़्यादा खुशनसीबी होगी कि आप 2-4 साल में अपनी एक कंपनी बनाएं और मैं आपकी कंपनी के साथ बिज़नेस करूँ। तो मैं यूथ को ये दावत देता हूँ कि आप लोग हमारे पास आएँ, दाइम मार्केटिंग के नाम से आप हमें सर्च करें। हम यूथ को वेलकम करते हैं। उसकी रीज़न ये है कि मैंने खुद ज़ीरो से स्टार्ट की है। मुझे पता है कि ऑन ग्राउंड आपको क्या मुश्किलात आती हैं, हर नौजवान के ज़हन में क्या सवाल होते हैं, वो क्या सोच के आगे नहीं बढ़ पा रहा होता। मेरी हमेशा से ये कोशिश रही है कि हम मोटिवेट करें यूथ को ये यकीन दिलाएं कि हम आपके साथ दिल से जुड़े हुए हैं, हमें आपसे पैसा नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि आप ग्रो करें बस। ठीक हो गया। लास्ट में कोई पैगाम देना चाहेंगे 30 सेकंड्स में? पैगाम ये है कि यूथ के लिए है कि डिस्ट्रैक्शंस जो हैं जितनी भी, उसको ख़त्म कर दें। हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी है, उस नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव में कन्वर्ट करें। जो भी कोई रिजेक्शन होती है वही आपकी मोटिवेशन है। उसी रिजेक्शन को लोग बर्बादी की तरफ भी चले जाते हैं। उसी रिजेक्शन को अगर आप पॉजिटिव बना लें तो आपके अंदर जो एनर्जी डेवलप होती है वो आपको इंतहा की कामयाबी दिला सकती है। तो मैं ये कहूँगा कि नेगेटिव थॉट से बाहर आ जाएं, डिस्ट्रैक्शन से बाहर आ जाएं, फोकस रहें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पे तवक्कल करके अपनी माँ बाप की दुआओं को साथ लेके अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाब करेगा। बिल्कुल इस तरह से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने के लिए। थैंक यू सो मच।